जय राम जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि प्रभु के जितने भी नाम हैं, प्रचलित नाम, उनमें सर्वाधिक सुफल और श्रीफल देने वाला नाम है राम। राम नाम सबसे सरल है, सुरक्षित है और इसका जाप करने मात्र से ही समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। राम एक प्रकार से चेतना का सजीव नाम है। राम के भक्त राम नाम को अपने हृदय में बसाते हैं और गोस्वामी जी कहते हैं कि हृदय में बसाने मात्र से राम नाम को भक्तों के बड़े भारी संकट चुटकी बजाते ही दूर हो जाते हैं। राम नाम की महिमा है अपरंपार। राम नाम अविनाशी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सब कुछ बदल जाए, किंतु राम के नाम की महिमा तो नित्य प्रति बढ़ती ही रहती है। राम नाम तो मणि दीप के समान है, जो कभी बुझता ही नहीं। जैसे दीपक को चौखट पर रख देने से घर के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश रहता है, उसी तरह राम नाम को भजने वाले के अंतःकरण में भी आदित्य प्रकाश दिखाई देता है। राम नाम का गुणगान करने से ही हनुमान जी अतुलित बलधाम कहलाते हैं। इसी नाम की ध्वनि को सुनने मात्र से वो अपरिमित सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। ये केवल एक नाम ही नहीं, अपितु भक्त की भक्ति की महिमा की पराकाष्ठा सी प्रतीत होती है। हनुमान की शक्ति है राम का नाम, भक्त की भक्ति है राम का नाम। दुष्टों की दुष्टता को हरने वाला है राम का नाम, पापों का काटन हार है राम का नाम। राम नाम के दो मधुर और सुंदर अक्षर बड़ी मिठास पैदा कर देते हैं बोलने वाले के मुख में। राम जैसे ही उच्चारण करो, सारे के सारे दुर्भाव, सारे के सारे बंधन, सारे के सारे पाप उच्चारण के साथ बाहर आ जाते हैं। माँ, कपाट बंद। अब भीतर किसी प्रकार के दुर्भावों का कोई प्रवेश नहीं। लगातार बढ़ता रहता है राम का नाम। ये वो पूंजी है, जितना भी खर्च करो उतनी बढ़ती जाती है। राम नाम के स्मरण मात्र से रोम रोम पुलकित हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भक्त साधक का रूप धारण कर लेता है और ऐसे भक्त जो राम के नाम का भजन करते हैं, उनका दर्शन स्पर्श मात्र से वातावरण में पवित्रता छा जाती है, अनिश्चितता दूर हो जाती है, शोक दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है। ऐसे भक्त जो राम नाम का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो जहाँ जाते हैं वो जगह, वो वातावरण धाम हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आनंद रामायणम के अनुसार राम नाम जप की अपेक्षा अगर आप राम नाम का लेखन करें, वो भी लाल रंग की स्याही से श्री राम का नाम लिखें, तो हनुमान जी के असीम अनुकंपा के आप भागीदार होते हैं। इससे शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के प्रकोप भी शांत हो जाते हैं, उनसे राहत मिलती है, मन एकाग्र होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। हर अक्षर सुख देने वाला है, समृद्धि देने वाला है इस राम के नाम के स्मरण मात्र में।
शब्द की ध्वनि ही ऐसा लगता है कि जीवन के दुखों के बंधनों को तोड़ देगी। और क्षमता है इस अक्षर की ध्वनि में इस प्रकार की। तभी तो वैज्ञानिक भी शोध करके हामी भरते हैं। और तो और, जिन पत्थरों पे राम का नाम लिख दो वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। एक जन्म में इस महिमा के गुणों का बखान करना भी असंभव सा प्रतीत लगता है। तभी तो देवताओं ने भी कहा, राम से बढ़कर है राम का नाम। भगवान विष्णु ने सभी अवतारों में राम अवतार को सर्वश्रेष्ठ माना है। राम का नाम मानवों को सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष है। भगवान शंकर भी हमेशा राम नाम का स्मरण करते हैं। और पवन पुत्र हनुमान, वो तो निरंतर ही राम नाम का जाप करते रहते हैं। तात्पर्य सिर्फ इतना है कि राम नाम का जाप करने मात्र से बुद्धि के अनुसार, बल के अनुसार साधक के जीवन में कई विषम परिस्थितियां अपने आप टल जाती हैं। एक अलग प्रकार के ऊर्ज, बल और तेज का अनुभव साधक को होता है, भक्त को होता है। राम नाम की औषधि खरी नीयत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अगर आप राम नाम की औषधि का मन में विकार या किसी प्रकार के दोष को, मोह को तज कर नित्य प्रति सेवन करते हैं तो आपके अंगों में कोई भी रोग नहीं व्यापता। और अगर कोई महारोग होता है तो वो भी कट जाता है। श्री राम गायत्री मंत्र के जप के समान ही समस्त संकटों का शमन करने वाला, रिद्धि सिद्धि देने वाला मंत्र है। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते श्री रामचंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने मात्र से कई कार्य सिद्ध हो जाते हैं। राम नाम के मंत्र का जाप करने मात्र से भक्त के जीवन के ऐसे कष्ट दूर हो जाते हैं जो एक चमत्कार के समान प्रतीत होता है। उमापदाम हरतारम दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम जी के स्मरण करने से कई बार आपको उन विपत्तियों में रास्ता दिख जाता है, रास्ता मिल जाता है, जो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद अब जिनमें हम रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि राम के नाम का सुमिरण और स्मरण हृदय में असीम शांति के खजाने को खोल कर रख देता है। और यही वो धन है, संतोष धन, जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भाई को भाई अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल तिसि दस हूँ। श्री रामचरितमानस बालकांड। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी प्रकार से राम का नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। जगत जानता है उल्टा नाम जपने मात्र से ही श्री वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान पूजनीय बन गए। अब तक के प्रमाणों से यही तात्पर्य झलकता है, यही आश्वासन मिलता है कि राम का नाम है कल्याणकारी। और ये सत्य भी है कि आप संसारियों में अगर कभी भी कहीं भी कुछ भी करना दुष्कर है और आप राम के नाम का स्मरण मात्र कर लेते हैं, तो मात्र स्मरण से ही ईश्वर की अनुकंपा के, कृपा के आप भागीदार हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मार्ग की सीढ़ी के समान है राम का नाम। मन में स्थिरता लाने का प्रथम सोपान है राम का नाम। एक एक शब्द, एक एक जीवन की अतुलित राशि और खजानों को खोलकर समक्ष कर देता है भक्त के राम का नाम। प्रभु नाम के स्मरण मात्र से प्रभु भक्त के संकट को हरने के लिए सदा सर्वदा लालायित हो जाते हैं। तुलसी हटी हटी कहत नित, चित सुनी हित करी माने, लाभ राम सुमिरन बड़ो बड़ी विसारे हानि। तुलसीदास जी नित्य निरंतर बड़े आग्रह के साथ कहते हैं कि हे मन, तू मेरी बात सुनकर उसे हितकारी समझ। राम का स्मरण करना ही बहुत बड़ा लाभ है और उसे भुलाने में ही सबसे बड़ी हानि है। ध्रुव सगलानि जपो हरि नाम, पायु अचल अनुपम ठाऊ, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। ध्रुव जी ने विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके राम जी को अपने वश में कर लिया। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आजू, होई राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसमाजू। तुलसीदास जी कहते हैं कि तू कुसंगति और चित मन के सारे बुरे विचारों को त्याग कर राम का बन जा और उनके नाम का, राम का जप कर। ऐसा करने से तेरी अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति तुरंत सुधर जाएगी। जय राम जी की।